हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 ₹499 में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए आज का टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी के पार्ट का। टॉपिक वाइज हम डिस्कशन चला रहे हैं 5 जून प्रीलिम्स के लिए। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो यहाँ पर 2 हैं, नर्मदा और तापी। ये पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट अभी हम कर रहे हैं। राइट, तो हम सिर्फ जानेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में 2 चीज़ें, नर्मदा और तापी के बारे में। तो नर्मदा क्या है? ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू से। पहला पॉइंट, जैसा मैंने एक्सेप्शन में ऑलरेडी बताया था इससे पहले वीडियो में, कि नर्मदा और तापी एक्सेप्शन कैसे हैं? सब तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिसुलर ड्रेनेज की। कृष्णा, कावेरी, महानदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बट जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट से वेस्ट की ओर गिरती हैं, वो 2 ही हैं, नर्मदा और तापी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, अच्छे से समझना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो बहुत हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिर्फ नर्मदा और तापी हैं। तो नर्मदा के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नर्मदा जो राइज होती है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और एक और एक्सेप्शन है कि नर्मदा और तापी ही रिफ्ट वैली से क्रॉस होती हैं। तो नर्मदा के बारे में, फ्लोइंग इन रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड द विंध्याज रेंज फ्रॉम द धुआंधार वाटरफॉल नियर द जबलपुर। तो रिफ्ट वैली पहले भी मैंने बताया है। रिफ्ट क्या होती है? बहुत सिंपल है, ये 2 ब्लॉक हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं। अगर ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो इनके बीच में जो स्पेस बनेगा वो रिफ्ट कहलाएगी। और रिफ्ट ही सबसे पहले प्रोसेस होती है। बाद में जो इस गड्ढे में देखो धीरे धीरे पानी भरेगा, पानी से नदी बनेगी, नदी से समुद्र बनेगा। तो अभी जितने भी समुद्र आपको देखने को मिल रहे हैं, जनरली अभी रिफ्ट वैली का मैं डायरेक्टली बताऊंगा, बट वही है कि ब्लॉक बीच में गैप हो जाए तो उसे रिफ्ट कहते हैं। तो ये साउथ में ऐसा ही कौन सा है? सतपुरा है और जबलपुर। इन दोनों के बीच से कौन सी जाती है नदी? नर्मदा। अभी इन दोनों के बीच से जाएगी तो ये कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, द शेर, द शक्कर, द दूधी, द तावा आर द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो नर्मदा के बारे में हमने जान लिया। नर्मदा सबसे पहले राइज करती है अमरकंटक प्लेट्यू से, पहला पॉइंट। और देखिए हर एक टॉपिक के लिए आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स में 5 पॉइंट होने ही चाहिए। तो सबसे पहले नर्मदा कहाँ से राइज करती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, रिफ्ट वैली से जाती है। रिफ्ट वैली का नाम कौन सा है? सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्याज रेंज जबलपुर में। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज शेर, सकर, दूधी, तवा हैं। राइट, इससे ज़्यादा नर्मदा के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये हम ऑलरेडी कृष्णा कावेरी हाईलाइटेड पीडीएफ वर्जन में पढ़ा चुके हैं। चलिए नाउ बात करते हैं तापी। तापी फिर से वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी कहाँ से निकली है? ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश से। इट ड्रेन्स थ्रो, ये कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है तवा रिवर, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर आप नर्मदा और तापी के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो तवा रिवर कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से। तो तवा रिवर भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश। दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा। नेक्स्ट है शरावती रिवर, ये ओरिजिनेट करती है शिमोगा जिले कर्नाटका से। और जॉग फॉल जो भी बोला जाता है इज क्रिएटेड बाय द
सरवती रिवर, इसी सरवती रिवर के द्वारा ही जॉग फॉल क्रिएट हुआ है। जॉग फॉल क्या होगा, ऊपर से पानी गिर रहा है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा जो जॉग फॉल है वो कर्नाटक से एसोसिएटेड है। दूसरा, जॉग फॉल जो क्रिएट हुआ है वो किस नदी के द्वारा हुआ है, वो सरवती नदी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है माही। माही ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती है और कहाँ ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में, राइट। नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती इज द नेम गिवन टू द कॉम्बाइंड स्ट्रीम ऑफ साबर हथमती। तो साबरमती अगर जब भी बोला जाता है तो ये दो नाम से है, साबर और हथमती, ठीक है, हथमती, राइट। तो दो स्ट्रीम से मिलकर ये बनी है हमारी, ओके। ये ओरिजिनेट होती है अरावली से। द साबरमती बेसन एक्सटेंड ओवर स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए कुछ और नदियों के बारे में पढ़ते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमसे और ज़्यादा पूछा जाएगा, राइट। चलिए, घग्गर। घग्गर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज. It is a seasonal stream which rises on the lower slopes of Himalayas and forms boundary between हरियाणा एंड पंजाब. तो जो बाउंड्री बनाती है घग्गर नदी, वो दो राज्यों के बीच में बनाती है, हरियाणा और पंजाब। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपसे ऑलरेडी पूछे जाएंगे जब भी आप रिवर सिस्टम करते हैं। अब देखिए ये क्रक्स नोट हैं, अब कुछ ऐड करना है तो आप इसको प्रिंट करा लीजिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। और एट द एंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, अगर मैं बारे में बात करूं, ये छोटा सा फैक्ट है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्लाइमेट, वो भी इसी सीक्वेंस में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे बड़ा है गंगा, फिर है गोदावरी, फिर है महानदी, कृष्णा और नर्मदा। तो इसमें ट्रिक याद करें तो कैसा होगा, GGMKN, GGMKN लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, राइट। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं PR पब्लिकेशन के सभी पेड बैच को लेना तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आप ले सकते हैं, 499 रुपीज़ में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।